धन्यवाद मित्रों। मित्रों, बहुत खूबसूरत माँ सरस्वती का वंदन आपने किया। शब्दों के साथ भाई सुकुमार जी को माँ सरस्वती ने बहुत खूबसूरत स्वर भी दिया है। कम लोगों को ऐसा होता है। और हमारे बीच डॉक्टर निशा मिश्रा जी राजस्थान से, निशा माथुर जी राजस्थान से उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं मंजू गौड़ जी को। वो प्रधानाचार्य हैं डीएवी स्कूल की। आदरणीय मंजू गौड़। सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर निशा माथुर जी का। लीजिए, अब लोकार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले लोकार्पित करते हैं एक पत्रिका का जिसका नाम होता है कवि कुंभ। देहरादून से हमारे बीच आदरणीय रंजना जी उपस्थित हैं और मैं उनको बहुत सम्मान से मंच पर बुलाना चाहता हूं। वो बहुत अच्छी शायरा भी हैं। उनको आप सुनेंगे तो उनके शेर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि पत्रिका का आप सब लोग खड़े होकर इसको विमोचित करें, लोकार्पित करें। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वो एक बार खड़े हो जाएं। रंजना जी देहरादून से हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बहुत अच्छा है। आप तालियों से स्वागत कर रहे हैं एक क्षण का। मित्रों, पुस्तक तो एक बार प्रकाशित हो जाती है, लेकिन किसी पत्रिका को चलाना भारत में बहुत टेढ़ा काम है। आदरणीय डोगरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनकी पत्रिका हिमालिनी जो नेपाल से प्रकाशित होती है उसको भी लोकार्पित किया जाएगा। आदरणीय डोगरा जी उपस्थित हैं यहाँ पर इस सदन में। डॉक्टर श्री एस डोगरा और आदरणीय ब्रह्मजत जी चंद्रमणि कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं पहले। साथियों, हालांकि ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती कि बीच में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस शख्सियत के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि हाँ, आपने अपने समय का और अपने अधिकार का प्रयोग किया। हमारे बीच आदरणीय विनय सिंघल जी मौजूद हैं। आपके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी आँखों में केवल 10% रोशनी है, कानों में 10% रोशनी है, बाईपास सर्जरी है। उसके बावजूद भी आपने जो रचनाएं सन 65 के आसपास लिखी गई, 65 से लेके अब तक जो लिखी गई, उनका आपने अपनी रचनाओं का अब क्रमबद्ध करके काव्य संकलन निकाले। आपके 12 काव्य संकलन हमारे बीच मौजूद हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इनसे अनुरोध किया, विनम्रता के साथ अनुरोध किया और अपने अधिकारों के साथ अनुरोध किया कि
आप कि इन किताबों का विमोचन हम इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के बैनर तले करेंगे। और आपने इतनी मजबूरी के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद मेरी प्रार्थना सुनी, मेरा मान रखा, मेरा सहयोग रखा। केवल इन शब्दों के लिए मैंने बीच में समय लिया। मैं माफ़ी चाह रहा हूँ और आप शायद इस चीज़ से सहमत होंगे कि मैंने सही समय लिया। और अब आदरणीय विनय सेंगल जी की किताबों के लिए मैं आदरणीय विनय सेंगल जी को चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और माइक आदरणीय मनोज कुमार मनोज जी के हवाले। आदरणीय विनय सिंगल जी मंच पर आ रहे हैं और ये किसी भी व्यक्ति की 12 किताबें ये किसी आविष्कार से कम नहीं होती। और उन्होंने सन 1965 से अब तक का जो साहित्य लिखा है उसको प्रकाशित किया है। ये किसी रचनाकार ने अपनी कितनी रातें कुर्बान की होंगी तब जाकर के ये 12 किताब बनती हैं। कितनी सुखों की नींद को त्यागा होगा, कितनी कितनी बोझिल आंखों को उन्होंने दिन में महसूस किया होगा। और उनकी पत्नी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी का समय सबसे ज़्यादा चुराया गया होगा तो वो मिसेस सिंगल हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में, बहुत कोई समझ में नहीं आता कि ये आदमी क्यों कागजों को काला करता है, लेकिन वो कागजों को काला नहीं करता, वो जीवन को धवल करता है, जीवन को सफेद करता है। बहुत सारे लेखक हमारे हिंदी जगत के हुए हैं जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपने किसी चीज की चिंता नहीं की और हमें अमूल्य धरोहर देके गए हैं। और हमारे देश में वो भी भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके सामने उनका समस्त साहित्य प्रकाशित हो जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी के रूप में हमारे सम्मुख बैठा है, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और कई कई किताबों को एक साथ लोकार्पित किया है। छंद में, बहर में इतना सारा लेखन करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारी एक मित्र हैं डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी, शायद वो भी इससे जुड़ी हुई है। हाँ, वो संपादिका हैं। जो काठमांडू में प्रोफेसर हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। मित्रों, कई बार कोई चीज अगर पूरी सूचीबद्ध होती है तो उसको यहाँ मंच से कहना भी आसान होता है, लेकिन भाई चंद्रमणि जी मुझ पर अधिकार रखते हैं और वो जैसा मुझको